नाम है सुपर एडवांस इकोनॉमिक्स कोर्स। इसके अंदर आपको यूजीसी नेट की भी तैयारी मिलेगी, पीजीटी इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि डिफरेंट स्टेट में निकलते हैं उनकी भी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा सीयूटी पीजी की भी आप तैयारी कर सकते हो, यानी कि एडवांस लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं इकोनॉमिक्स के सबकी तैयारी आप एक साथ कर सकते हो। आपने पिग 1 कर के बारे में समझा, अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पिग 1 सब्सिडी यानी कि पिग 1 आर्थिक सहायता आदर्श उत्पादन स्तर पर पहुंचने में मदद कर सकती है। डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पुराने वाला डायग्राम एक बार आपको फिर से बना देते हैं आपको समझाने के लिए। ये मान लीजिए हमारा है मार्जिनल बेनिफिट। मार्जिनल बेनिफिट मैं यहां लिख देता हूं, एमबी जो है वो क्या है हमारा सीमांत लाभ। और ये ऋणात्मक क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप किसी वस्तु को यूज करोगे सीमांत लाभ कम होता चला जाएगा। ये इकाइयां हैं। ये जो है ये हमारी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है। ये वाला जो है ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट है। और ये वाला जो है ये मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट है। ये सकारात्मक इसलिए है तीनों क्योंकि ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे आप उत्पादन के स्तर को बढ़ाओगे कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। मार्जिनल एफिशिएंसी कॉस्ट जो है इसका मतलब है सीमांत बाहरी लागत जो कि प्रदूषण के कारण समाज को व्यय करनी पड़ती है। प्रदूषण के कारण समाज को देनी पड़ती है, सोसाइटी को देनी पड़ती है। दूसरा है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, सीमांत निजी लागत। जो कि एक फर्म को खर्च करनी पड़ती है। तीसरा है मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट का सम है। अब हम बात करते हैं कि हमारा उत्पादन स्तर क्या है। उत्पादन स्तर वहां होगा, मान लीजिए ए पर होगा जहां पर एमपीसी बराबर है मार्जिनल बेनिफिट के। और आदर्श कहां होगा? आदर्श स्तर मान लीजिए हमारा होता है बी पर जहां पर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट बराबर है मार्जिनल सोशल कॉस्ट बराबर है मार्जिनल बेनिफिट के। तो इस स्थिति की बात करें तो इस स्थिति में ये वाला पॉइंट है हमारा उत्पादन स्तर, यानी कि एक फर्म इतना उत्पादन कर रही है और ये हमारा आदर्श उत्पादन स्तर है और हमें यहां पहुंचने का लक्ष्य है। पॉइंट के नाम दे देते हैं, इसका बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी। नाम में क्या रखा है कुछ भी आप बोल दो, ठीक है जी। अब इस स्थिति में ये वाला जो है ये हमारा आदर्श उत्पादन है, यानी कि हमें यहां पर पहुंचना है। तो कर लगाने से क्या होगा? कर लगाने से डेफिनेटली फायदा होगा और आप लौट के वापस यहीं आ जाओगे। इसी तरीके से कर जो है वो एक नकारात्मक दबाव है। दूसरा, इसी तरीके से सरकार क्या कर सकती है? आर्थिक सहायता दे सकती है। भाई देखिए, जो मान लीजिए हमने कहा जैसे राम और श्याम की बात की, तो राम जो है वो मान लीजिए पोल्यूशन फैलाने का काम कर रहा है। राम एक व्यक्ति है, वो एक पोल्यूशन फैलाने का काम कर रहा है। अब बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि अगर सरकार के द्वारा उसको आर्थिक सहायता दी जाए, उससे कहा जाए कि भाई तुम एक काम करो, तुम ये कचरा मत डालो, अगर कचरा नहीं डालते तो तुम्हें सब्सिडाइज किया जाए, कुछ पैसे दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कचरा नदी में डालता है तो एक तरीके से उसे उस सब्सिडी को लॉस करना पड़ेगा जो उसको मिलती अगर वो कचरा नहीं डालता। तो इसका मतलब जो सब्सिडी उसको मिलनी चाहिए वास्तव में उतनी सब्सिडी उसको नहीं मिलेगी। तो मान लीजिए अगर उसको सब्सिडाइज कर दिया जाए CQ स्टार के बराबर, तो इस स्थिति में एक मिनट, ये थोड़ा पैरेलल बना लेते हैं इसको। ये हमारी है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस सब्सिडी। अब इस केस में अगर वो इतना उत्पादन करता है तो इसका मतलब ये हुआ
कि उसे इतने हिस्से का सब्सिडी का लॉस हो जाएगा। देखिए बात समझिएगा, सरकार उसको यहां से यहां तक आने पर इतनी इकाई सब्सिडी दे रही है, ये सब्सिडाइज कर रही है इतना हिस्सा, ये हिस्सा सब्सिडाइज कर रही है। इसको नाम दे देते, तो इसको एच बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इतना उसको यानी कि CQ प्रति इकाई दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर वो यहाँ पे इससे ज़्यादा करेगा तो उसको सब्सिडाइज नहीं दी जाएगी, यहाँ से कम करेगा तो उसे सब्सिडी दी जाएगी। तो कितनी सब्सिडी दी जाएगी? ये हिस्से की, इतने हिस्से की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि इस स्थिति में उसको आर्थिक सहायता कितनी दी जाएगी? BDHM। अगर वो उत्पादन के स्तर को इसी लेवल पे रखता है तो उसको एक तरीके से इस हिस्से का लॉस हो जाएगा, यानी कि इससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो यहां से यहां पर आ जाता है तो जो उसका लॉस हो रहा है उसकी कंपनसेट करने का काम सरकार करेगी। तो ये वाला हिस्सा जो है एक तरीके का सब्सिडी है, और अगर उसने प्रोडक्शन किया तो उसे सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसलिए सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो उसको सब्सिडी ज्यादा मिल रही है, लॉस उसका कम हो रहा है, सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए वो अपने उत्पादन के स्तर में कमी करेगा और जितना लॉस हो रहा है उसे सरकार कंपनसेट कर देगी। इसी को बोलते हैं पिग-1 आर्थिक सहायता। यानी कि बेसिकली पिग-1 कर जो है वो फर्म से वसूला जाता है प्रदूषण फैलाने के लिए, इसलिए उस पर दबाव डाला जाता है कि वो उत्पादन आदर्श उत्पादन स्तर पर वापस आ जाए। लेकिन पिग-1 आर्थिक सहायता में सरकार दबाव नहीं डालती, बल्कि उसको प्रोत्साहित करती है कि अगर वो पॉल्यूशन फैलाना चाहे तो फैलाए, लेकिन उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। अगर वो पॉल्यूशन नहीं फैलाता है तो उसको आर्थिक सहायता मिलेगी। यानी कि एक तरीके से सरकार उसको प्रति इकाई का मतलब क्या है कि उसको OQ* मल्टीप्लाई CQ* के बराबर सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि ये इसको और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने मात्रा में उसको सब्सिडाइज किया जाएगा, यानी कि वो पॉल्यूशन ना फैलाए। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको समझाया किस तरीके से पिग-1 कर और पिग-1 आर्थिक सहायता हमारी मदद करती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।